एक राजा जिसे वे अपनी मृत्यु का पता चल गया, किसी संत से जाकर पूछा, महाराज मेरी मृत्यु कब होगी? महाराज ने अपने ज्ञान में देखा, तुम्हारी मृत्यु इस समय होगी, इतने दिन बाद होगी। दोबारा पूछा, महाराज मेरी मृत्यु कैसे होगी? उत्तर आया, तुम्हारी मृत्यु सांप के काटने से होगी। राजा को अपनी मृत्यु का पता चल गया। अब वो दिन आया। एक दिन पहले से राजा ने उसके महल के चारों तरफ जहाँ जहाँ से सांप आ सकता था वहाँ वहाँ सफाई करवा दी, फूल बिछवा दिए, जगह जगह दूध रखवा दिया, बड़ी स्वागत की तैयारी करी। किसकी? सर्प के आने की। चारों तरफ खूब सफाई आदि करवा दी। जब सांप आया तो सांप ने देखा इस रास्ते पर फूल बिछे हैं, चलो दूसरे रास्ते पर चलते हैं। दूसरे रास्ते पर गया, अरे फूल तो यहाँ भी बिछे हैं। फिर तीसरे रास्ते पर गया, चौथे रास्ते पर गया, जगह जगह दूध की व्यवस्था है। राजा तैयार है स्वागत में। किसके? सर्प के स्वागत में। आइए, आज आपके द्वारा मेरा मरण होगा, कम से कम मुझे पता चल गया है। मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपका आदर करता हूँ, मैं आपकी विनय करता हूँ कि जिस कार्य से आप आए हैं आप अपना कार्य कीजिए और आपके इस कार्य करने में मैं सहयोग करूँगा। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। अब बताओ, वो सर्प काटेगा? अरे बोलिए ना, काटेगा क्या? सांप भी नहीं काटेगा। भाई तू मुझे मारने आया है, मैं डंडा लेके नहीं खड़ा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हारा सम्मान कर रहा हूँ। सांप वैसे ही वापस लौट गया, सांप ने काटा नहीं। क्यों? कारण बताइए। सम्मान मिल गया। क्या मिल गया? थोड़ा तेज कर दिया। क्या मिल गया सांप को? सम्मान मिल गया। यदि सांप को भी सम्मान मिल जाए तो सांप भी काटना छोड़ देते हैं। फिर तो ये इंसान है। इंसान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, केवल एक ही चीज की जरूरत है, उसका नाम है सम्मान। आज हर व्यक्ति दूसरे के अपमान कैसे किया जाए, बस इसी खोज में लगा पड़ा है। दूसरे का सम्मान कैसे किया जाए, इस बात का तो विचार ही नहीं आता है। दूसरे को नीचा कैसे दिखाया जाए, बस इसी सोच में लगा हुआ है। दूसरे को सुख कैसे दिया जाए, इस बात का विचार ही नहीं आता है। चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में है। हर कोई एक दूसरे को बुरा बनाने के चक्कर में, बस मैं अच्छा बन जाऊं, माँ की सब बुरे, सारी दुनिया खराब है, केवल मैं ही अच्छा हूं, इसके सिवा कोई अच्छा नहीं है। बोलिए हाँ या ना? जो दोगे वो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। मिलेगा जरूर। किस रूप में मिलेगा ये पता नहीं है। भले इस शरीर से आपने किसी का अपमान किया है तो उस अपमान का फल भोगने के लिए भले ही दूसरा शरीर लेना पड़े, लेकिन वो अपना बदला तो पूरा लेगा। पहले कहा जाता था ना, बोले भाई किसी का कर्जा लेके मत मरना, नहीं तो उसके घर में बैल बनना पड़ेगा। पहले कहा जाता था, है ना। बैल बनने का मतलब उसके घर का काम, बैल बन के उसका काम करके कर्जा चुकाना पड़ेगा। इसलिए किसी का कर्जा लेके मत मरना। और वर्तमान समय में तो कर्जा खाना एक बड़ा स्टेटस बन गया है, एक बड़ा फैशन बन गया है। यदि किसी का पैसा खा लिया मतलब तुमने बहुत अच्छा काम कर लिया।
लेकिन ध्यान रखना, आज नहीं तो इसी जन्म में ना मिले, पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। फिर आगे भजन में आता है कि दो भाई हैं, एक गरीब है एक अमीर है, दोनों की जननी एक ही माता है, मगर दोनों का भाग्य अलग अलग है। फिर आता है एक ही खान का पत्थर है, एक फर्श पे लगा हुआ है, एक भगवान बन के जड़ा हुआ है, और खान दोनों की एक है। अब हमें लगता है देखो उनके पिताजी कितने खराब हैं, एक बेटा गरीब है और एक बेटा अमीर है। उनके पिताजी इतने खराब हैं कि न्याय नहीं किया उनके साथ में, उनने उसको ज़्यादा दे दिया और उनको कम दे दिया। उनके पिताजी बहुत खराब हैं। इंसान कर्म नहीं देखता है, इंसान तो सामने जो वस्तु पकड़ में आती है ना, बस उसको ही देखता है। एक जज आए मेरे पास, बोले माता जी बहुत टेंशन रहती है। मैंने कहा क्या टेंशन रहती है? बोले अब किसी को सज़ा देनी है तो सज़ा तो मुझे देनी पड़ेगी। अब उस सज़ा को देने से उसके घर का परिवार अनाथ हो जाता है, उसका बच्चा अनाथ हो जाता है, उसके पिता के सर से साया, मतलब उसके सर पिता का साया उठ जाता है, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। तो मैंने कहा ये तो आपकी जिम्मेवारी है, आप शौक में सज़ा नहीं देख रहे, आपकी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि जो आप इसलिए सज़ा दे रहे हो, आपका कोई उससे कोई बिगाड़ नहीं है जो आप इसलिए सज़ा दे रहे हो। आप किस लिए सज़ा दे रहे हो? आप पद पर बैठे हो, आपको अधिकार दिया गया है कि आप जिस यहाँ पर एरिया में रह रहे हैं, यहाँ पर यदि कोई गलत करता है तो दूसरा गलत ना करे, इसके लिए सज़ा की व्यवस्था रखी गई है। इसमें आप अपने आप को क्यों मानते हो? आपने पढ़ाई करी, आप जज बने, इसलिए आपको ऐसी जिम्मेवारी मिली, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उस बच्चे ने जो आज पिता के बिना रह रहा है, उस बच्चे ने भी कोई ऐसा पाप किया होगा, किसी बच्चे के सिर से उसके पिता का साया उठाया होगा, जो आज उसके सिर से पिता का साया उठ रहा है, तो उसका अपना कर्म है, परिवार का अपना कर्म है, जिसे सजा दी है उसका अपना कर्म है। आप तो गद्दी पर बैठे हो, इसलिए आज आप त्याग पत्र दे दो, फिर किसी को सजा दे के दिखाओ। ये आप नहीं दे रहे हो, जो पोस्ट आपने प्राप्त करी है ये वो दे रहा है। और रही बात पाप की, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो लगेगा, लेकिन उसके यदि आपने छोड़ दिया और उसके कारण से यदि पाप 10 गुना बढ़ गया, तो फिर वो पाप आपको 10 गुना वाला भी आपको ही लगेगा, क्योंकि आपने छोड़ा क्यों। बात समझ में आई कि तब उन्हें जब कर्म व्यवस्था समझ में आई, तब उनके मन में शांति आई कि नहीं, मेरी ये ड्यूटी है, मैं किसी दुश्मनी के वशीभूत उसको सजा नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको परेशान करने के लिए जेल नहीं भेज रहा हूँ, मैं इस समाज की, इस देश की व्यवस्था को बनाने के लिए ये काम कर रहा हूँ, और मेरी जिम्मेवारी है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। और फिर उस व्यक्ति का कर्म का उदय भी तो है, वो कहाँ जाएगा, है ना। तो अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, लेकिन क्या कर्म फल को टालने की ताकत है या नहीं है हमारे अंदर? अरे बोलिए ना, कैसे है? वो राजा ने क्या किया था? सर पे से मृत्यु लिखी थी, संत ने अपने ज्ञान में देखकर बता दिया था, लेकिन अपने पुरुषार्थ से, अपनी विनय से, अपने सम्मान के द्वारा, अपने आदर के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा उस राजा ने अपनी मृत्यु भी टाल दी। यानी कर्म, हम अच्छे कर्म करें तो बुरे कर्म भी टल जाते हैं, और बुरे कर्म करें तो अच्छे कर्म भी टल जाते हैं। दोनों हैं, एक पर मत लेना, दोनों ही हैं। यदि बुरा काम करते हैं तो अच्छा टल जाता है, और अच्छा काम करते हैं तो बुरा टल जाता है। अब आप देख लो कि किसको टालना है। जिसको टालना है वैसा काम करना शुरू कर देना,
तो बात चल रही है शम दम तें जो कर्म ना आवे सो संवर आदरिये। आदरिये, किसका आदर करना है? अरे बोलिए ना, बुरे का आदर करना है या अच्छे का आदर करना है? भाई जो प्राप्त करना है उसका आदर करना है। आप भगवान का आदर करते हैं, एक होता आदर और एक होती है पूजा। पूजा बड़ी चीज है, आदर सामान्य चीज है। सामान्य चीज सबको दी जाती है, विशेष चीज विशेष को दी जाती है। एक बेटा अपने माता पिता के भी पांव छूता है, वही बेटा दादाजी के पैर भी छूता है, वही उसके कोई और उससे बड़ा आ जाए तो उनके पैर भी छूता है, और वही जब भगवान की पूजा करने के लिए जाता है तो भगवान के पैर भी छूता है। तो सबके पैर छूने में, उसके भावों में अंतर है कि नहीं है? शरीर तो वही है, शरीर में कहीं कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसके भावों में सब जगह अंतर आ जाता है। हाथ वही है, मन वही है, शरीर वही है, लेकिन विचारों में अंतर आ जाता है। एक के पैर छूते हुए लगता मैं धन्य हो गया। हे प्रभु, इन हाथों से मैंने आपके चरण छुए, मेरे हाथ धन्य हो गए, मेरा शीश आपके चरणों में झुका, मेरा सिर धन्य हो गया, मेरी वाणी ने आपका गुणगान किया, मेरी वाणी धन्य हो गई, और ये काया धन्य हो गई जो आपके चरणों में आई, जिसने तीर्थ यात्रा करी, धन्य हो गई। और यही बात अपने माता पिता के पैर छूकर सोचता है क्या? धन्य हो गया मैं। माता पिता के पैर छूकर सोचता अब तो खुश हो जाएंगे, अब छू लिए इनके पैर, अब देखो अभी कैसे खुश होते हैं, अब जो चाहोगे वो देंगे। अब तो ये ऐसा विचार आता नहीं आता मन में, है ना? तो आदर, सम्मान और भक्ति ये अलग चीज है, पूजा अलग चीज है। आदर सबका, निरादर किसी का नहीं। प्रेम भाव हो सब जीवों पर, गुणी जनों पर हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभो। किसके साथ क्या करना है ये 2 लाइनों में बता दिया है। प्रेम भाव हो सब जीवों पर, प्रेम भाव का मतलब आदर, प्रेम भाव का मतलब सम्मान, प्रेम भाव का मतलब किसी का अपमान नहीं करना। और तो और छोड़ो, जीव के लिए तो कहा ही है, जीव के साथ साथ यदि तुम्हारे अंदर में आदर सम्मान की भावना है, तुम्हारे अंदर में विनय भक्ति है, तो वो तुम्हारा अजीव के प्रति भी दिखेगा। एक है जैसे भोजन करते हैं ना, तो भोजन करते हुए महिलाएं रोटी परसती हैं। अब रोटी परसने में थाली में रोटी रख रही हैं, एक तो रोटी 10 महिलाओं से कहो कि रोटी परोस दो, तो 10 महिलाओं का तरीका अलग अलग होगा। एक तो यूं लो, एक थोड़ी और से कम, एक दोनों हाथ से रखेगी, एक बिना तोड़ के रखे, थोड़ी अपने आप तोड़ लो, खा लो तुम्ही, अब हम तोड़ेंगे तुम्हारे लिए रोटी, एक ऐसे रख देगी, और एक तोड़ करके एक सी सजा के और बड़ी अच्छी तरह से दोनों हाथ से लीजिए। भोजन है। यदि भोजन में सम्मान हो, यदि भोजन को सम्मान पूर्वक अपने घर वालों को खिलाते हो, तो उस भोजन का रस भी अच्छा बनेगा, उस भोजन से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, उस भोजन में करने के बाद में दवाई भी नहीं खानी पड़ेगी। और आप अपमान कर कर के भोजन खिलाते, हम ही तो खिलाते, हम ना रहें तो भूखे मर जाओ, रख दिया बना के, खा लो अपने आप जाके, हैं? यही चल रहा है ना। ऐसे भोजन करने के बाद जो रस बनना चाहिए वो इंसान के पेट में जाके रस नहीं बनता है, क्योंकि उसके मन में कष्ट, पीड़ा, दुख की भावना आ जाती है, और उस दुख के साथ में जो भोजन करता है वो उतना औषध का काम नहीं करता है। और यदि आपको जिम्मेवारी मिली है, आप घर में हैं, आप गृहिणी हैं, तो आप इतने प्यार से भोजन कराएं कि दवाई आपके यहाँ खानी ना पड़े, दवाई की जरूरत ना पड़े। आप भोजन को ही औषध बना दें, अपना उसमें प्यार डाल दें, अपनी ममता डाल दें, नमोकार मंत्र पढ़ के वो उसका रस डाल दें, फिर आप देखो भोजन में कितना रस आता है।
और भोजन बनाने में एहसान। और तुम्हारी नौकरी तो कर रहे हैं सारी जिंदगी, और कर क्या रहे हैं? तुम्हारे नौकर हैं क्या? ले लो अपने आप से, खा लो अपने आप से, बना के रख तो दिया, और क्या करें? बोलिए। एक ये भी तरीका है भोजन कराने का, और एक वो भी तरीका। दोनों तरीका में से कौन सा तरीका सही है? सम्मान का तरीका सही है। यदि सम्मान पूर्वक आप भोजन कराते हो तो सामने वाले का रोम रोम प्रसन्न होता है, सामने वाले का रोम रोम खुश होता है, और उस खुशी में जो भोजन किया जाता है वो अमृत का काम करता है। और भाई भोजन तो करना पड़ेगा, घर हैं, जा तो नहीं सकते हैं, कहीं भाग भी नहीं सकते हैं, खाना तो पड़ेगा, रोज रोज बाजार का भी नहीं खा सकते हैं, लेकिन जो तुमने खिलाया है अपमान करके, उस भोजन का रस बनने वाला नहीं है। एक दरवाजा खटखटाते हैं, एक आया, दरवाजा खटखटाता बड़े प्यार से, बड़े धीरे से, कुंडी खटखटा रहा है ना। एक आया, धड़ाम 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 धड़ाम, सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अंदर बेचारा भाग के आएगा, गिर ना जाए, पड़ ना जाए है। यानी दरवाजा खटखटाने में पता चल जाता है कि तुम्हारे अंदर आदर कितना है, तुम्हारे अंदर सम्मान कितना है, तुम सामने वाले को कितना प्रेम करते हो, या सामने वाले से दुश्मनी रखते हो, या सामने वाले पे गुस्सा आ रहा है। जब नौकरी करके शाम को आदमी घर वापस आता ना, तो घंटी बजाने से पता चल जाता है ये गुस्से में आए हैं कि अभी प्रेम में आए हैं। हाँ, तो टनन 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 लगातार बजाए जा रहे हैं, समझना ये गुस्से में आया है। आओ, जैसे ही तुम दरवाजा खोलोगे, कहाँ मर गई थी, कितनी देर हो गए बजाते हुए, सो जाती हो क्या, क्या कर रही थी, ये दरवाजा नहीं खोल सकती हो। और जिस दिन टनन 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 म्यूजिक बज रहा है, घंटी नहीं बज रही है, म्यूजिक बज रहा है, और वो म्यूजिक जो है ना वो बाहर का बाद में बज रहा है, पहले वो म्यूजिक अंदर बज रहा है। जब अंदर म्यूजिक बजेगा तो वो बाहर म्यूजिक बजेगा, और अंदर गुस्सा बजेगा तो बाहर गुस्सा बजेगा। जैसे भाव अंदर में होते हैं वैसा ही घंटी बजती है, वैसा ही दरवाजा खुलता है। अब कुछ बच्चे हैं, दरवाजा खोलना है, हाथ से नहीं खोलेंगे, लात मारेंगे। बोले आया ना, कैसे दरवाजा खोलते हैं? लात से दरवाजा खोलते हैं। खोलते कि नहीं खोलते हैं? ये क्या है? ये बचपन से अनादर करने की आदत पड़ गई है। दरवाजा अजीब है मगर तुम तो अजीब हो। दरवाजे को पैर से खोलोगे, लात से खोलोगे, दरवाजे को कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हें कुछ हो रहा है। तुम्हारे अंदर बुरे संस्कार आ रहे हैं, तुम्हारे अंदर में अनादर की भावना आ रही। आज तुम दरवाजे का अनादर कर रहे हो, कल तुम घर वालों का अनादर करोगे, क्योंकि अनादर करने की भावना अजीब से पैदा हो गई है। अब वो जीव तक पहुंच जाएगी, कब पहुंचेगी समय बताएगा। तो आदर करने की भावना अकेले इससे नजर नहीं आती है कि आप सामने वाले से अच्छे से बोल रहे हो, आप सामान उठा के कैसे रख रहे हो। एक आता है फाइल यूं फेंकता है, यूं बस्ता पटकता है, एक जूता यहां पड़ा है, एक जूता यहां पड़ा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिस जूते को तुम पहन रहे हो, जिसने तुम्हारे पैर की रक्षा करी है, जो तुम्हें यहां वहां घुमा करके लाया है, उस जूते को तुम इस तरह अपमान कर रहे। वो अजीब भले हो मगर तुम्हारे अंदर तो अपमान की भावना आ रही है। जो कर्मों का आश्रम है उसमें ये भी देखा जाता है कि तुमने अपमान जीव का किया है या अपमान अजीब का किया है। कर्म बंध तो तुम्हें हो ही गया, भले कम हुआ या ज्यादा हुआ, लेकिन पाप का बंध तो हो ही गया। अपने सामान को अच्छे से रखना, अपने सामान को विनय पूर्वक उठाना, है ना। कई बार जैसे मेरे पास आए, मैंने एक मान लो बच्चा है, पेंसिल दी, यूं ले रहा है, उसकी मम्मी कहती नहीं नहीं बेटे दोनों हाथ से ले। माताजी से एक हाथ से नहीं लेते। फिर बच्चे ने दोनों हाथ किए, दोनों हाथ से ली। फिर बच्चे ने कहा थैंक यू। अब उसे ये नहीं पता कि वंदनामी बोलना है, लेकिन उसके अंदर विनय है कि यदि किसी ने कुछ दिया है तो उसे थैंक यू बोलना है। एक आया यूं फेंक दिया,
नहीं चाहिए मुझे, ऐसी तो मेरे घर में बहुत सारी पड़ी हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना मिल गया कि जो मिल रहा है उसका आदर खत्म हो गया। कौन दे रहा है इस बात का आदर खत्म हो गया। सामने वाले का अपमान इतना सा बच्चा कर रहा है, यही बच्चा जब बड़ा होगा तो तुम्हारी दी हुई चीज फेंकेगा, तुम्हारे दिए हुए कपड़े फेंकेगा। तुम गिफ्ट दोगे, बड़ी भावना से लाए हो, हैं, बड़े प्रेम से लाए हो गिफ्ट, तो ये कोई गिफ्ट है? ऐसी गिफ्ट लाई जाती है, ऐसी गिफ्ट दी जाती है? इसकी क्वालिटी देख रहे हो? इसका क्या क्या ये हम नहीं यूज करते हैं, ये रखी तुम्हारी गिफ्ट। अब तुम कितने भावों से उसके लिए लेकर आए थे, उसने तुम्हारे भाव नहीं देखे, उसने क्या देखा? क्वालिटी देखी, कंपनी देखी, तुम्हारे भाव नहीं देखे। जबकि देखना क्या चाहिए था? भाव देखने चाहिए था कि कम से कम ये लाए तो सही, कम से कम इन्होंने दिया तो सही, कम से कम इनका प्रेम मेरे प्रति है तो सही। चलो कमजोर लाए हैं, ज्यादा महंगी नहीं लाए, लेकिन लाए तो हैं। यदि इस भावना को देखते, उस गिफ्ट लो के खुश हो जाते, वाह मम्मी आप तो मेरे लिए बहुत अच्छा लाई हो, उस समय जो मम्मी को खुशी होती, उस समय आधा किलो खून बढ़ गया होता। लेकिन अपमान करने की इतनी आदत पड़ गई है, इतनी आदत पड़ गई है कि सामने वाला कौन है इस बात का ज्ञान ही नहीं रहता, भूल जाते उस बात को और अपमान करना शुरू कर देते हैं। जो चीज दिख रही है हम उसका सम्मान नहीं कर पाते हैं, तो जो धर्म दिखता नहीं है उसका क्या सम्मान करेंगे? और जिसने धर्म का अपमान शुरू कर दिया उसका तो जीवन खत्म है। बस ये जिंदगी जी ले, जितना पुण्य है उतना खा ले, उसके बाद जो जीवन में दुर्दशा होगी उसको सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी जितना बचा खुचा पुण्य है ना, खा लो पी लो, और जब धर्म छोड़ के और दुनिया में फिर भटकोगे, रोगे, गाओगे, बिलखोगे, फिर कोई काम नहीं आएगा। जब भी काम आएगा तो धर्म ही हमारे काम आएगा। जब भी सुख मिलेगा तो धर्म के द्वारा ही मिलेगा। आप क्या सोचते हो? आप कमाई कर रहे हो दुकान में बैठ के, पैसा आप कमा रहे हो, यदि पुण्य ना हो तो तुम्हें कोई ग्राहक ना आए तुम्हारी दुकान पे। दुकान पैसा नहीं कमा रही है, तुम पैसा नहीं कमा रहे हो, तुम ग्राहक को नहीं खींच रहे हो, तुम्हारा पुण्य ग्राहक को खींच रहा है। जिस दिन तुम्हारा पुण्य कम पड़ जाएगा ग्राहक आने बंद हो जाएंगे, दुकान वही रहेगी, स्थान वही रहेगा, माल वही रहेगा, तुम वही रहोगे। लेकिन यदि पुण्य कम पड़ गया तो दुकान में ग्राहक नहीं आएगा। संसार का सुख भी बिना पुण्य के नहीं मिलता है। तुम्हें लगता है कि तुम पैसा कमा रहे, पैसा तुम नहीं कमा रहे हो। तुमने जो भगवान की भक्ति करी थी, तुमने जो धर्म किया था, उससे जो पुण्य इकट्ठा हुआ है उससे तुम्हें सुख मिल रहा है। लेकिन आजकल के बच्चे बस क्या है, मम्मी मंदिर 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 लगाए रखती हो, सारे दिन पूजा करो, अभिषेक देखो, ये प्रवचन सुनो, क्या यही लगाए रखती हो? कर लो, तुम्हें करना तुम कर लो, हमें नहीं करना है। यूं करके अपने धर्म का भी अपमान करते हैं, माता पिता का भी अपमान करते हैं। फिर वही बच्चे जब बड़े होते हैं और जब परेशान होते हैं तो उन्हें ये नहीं पता चलता कि मैं पाप के कारण परेशान हूँ। उन्हें ये पता चलता ये मुझे परेशान कर रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है। जैसे कुत्ता होता है, कुत्ते को लाठी मारो, कुत्ते को लाठी मारो तो कुत्ता लाठी पकड़ता है, और शेर को लाठी मारो तो कुत्ता लाठी मारने वाले को पकड़ता है। ऐसे ही आजकल के लोग केवल सामने वाले को पकड़ते हैं, उसके पीछे जो है उसे नहीं पकड़ पाते हैं। तो बात चल रही है आदर की, कि आदर करना चाहिए। आदर करना धर्म है या नहीं है? पहले तो ये बात पूछ लूं मैं आपसे, कैसे धर्म है आदर करना? विनय करना धर्म है या अधर्म है? भाई आदर तो होता है घर से शुरू। जो घर में अपने आदर के संस्कार प्राप्त कर लेगा वो बड़ों की विनय भी कर लेगा।
जो बड़ों की विनय भी कर लेगा वो भगवान की पूजा भी कर लेगा, और जो अपने घर में किसी का आदर नहीं करता है वो मंदिर में आके क्या आदर करेगा, वो क्या भगवान की पूजा करेगा, वो भगवान की क्या भक्ति करेगा। वो उसके अंदर तो मैं रहेगी, मैं करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, वो उसके अंदर तो मैं रहेगी सारी जिंदगी। बंधुओं, विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी वखानी। इस लाइन में ये कहा है कि जो विनय को धारण करता है, मोक्ष उसकी मुक्ति लक्ष्मी उसकी सखी बन जाती है, यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। ये आजकल के बच्चे ऑफिस में जाके अपने बॉस को दिन भर सर 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 कर सकते हैं, मगर घर में आके यही बच्चे अपने माता पिता का अपमान करते हैं, अपने भाई बहन का अपमान करते हैं, अपने जो साथी हैं यानी पति पत्नी एक दूसरे का अपमान करते हैं। अरे हम सारी जिंदगी दूसरों को देख के मुस्कुरा रहे हैं, अपने को देख के मुस्कुरा लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। हम दूसरों को देख के मुस्कुरा लें, थोड़ा अपनों को देख के मुस्कुरा लें। दूसरों की गलती को क्षमा करते हैं, थोड़ी अपनों की गलती को क्षमा कर दें। अपनों की गलती क्षमा नहीं होती, उसको तो पूरी सजा दी जाती है, और दूसरे के सामने तो बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं जैसे बोलना भी ना आता हो। बंधुओं, आदर, सम्मान, विनय, पूजा, भक्ति ये जीवन के अंग हैं। यदि इनको अपने जीवन में धारण कर लिया तो आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। और किससे? वाणी में भी विनय, सोचने में भी विनय और शरीर में भी विनय, तीनों की विनय चाहिए। मन विनय, वचन विनय और काय विनय। जब तक मन में सोचोगे नहीं तब तक वचन से बोल नहीं पाओगे, जब तक मन में नहीं सोचोगे तब तक हाथ जुड़ने वाले नहीं हैं। आप लोग नमोकार मंत्र की जाप कर रहे हो, है ना? नमोकार मंत्र क्या सिखाता है? अरे बोलिए ना, नमोकार मंत्र क्या सिखाता है? हाँ भाई साहब, धोती दुपट्टा वाले, नमोकार मंत्र क्या सिखाता है? सीख लो, ये तो बाद में हो जाएगा, जिंदगी भर लगा है। हाँ, नमोकार मंत्र क्या सिखाता है? बैठ जाइए। क्या सिखाता है नमोकार मंत्र? विनय सिखाता है। कैसे सिखाता है? किसी भी मंत्र में आप उठाकर देख लेना, नमो शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है। दुनिया का कोई मंत्र उठा लेना, एक बार के बाद दोबारा नमो शब्द नहीं आता है। तो नमोकार मंत्र भी ऐसे बना देते, नमो अरिहंताड़म सिद्धाड़म आयरियाड़म उवज्याड़म सबशाउड़म। हो गया नमोकार मंत्र, एक बार नमो कह दिया हो गया काम। लेकिन नहीं, नमो अरिहंताड़म अभी पूरा नहीं हुआ, दोबारा झुको, नमो सिद्धाड़म अभी भी पूरा नहीं हुआ, नमो आयरियाड़म अभी भी पूरा नहीं, नमो अभी भी पूरा नहीं हुआ, नमो लोए सबशाउड़म। एक नमोकार मंत्र में 5 बार नमस्कार करवाया है। कितने बार? 5 बार। ये 5 बार क्यों करवाया है? अहंकार ज्यादा है। क्या ज्यादा है? जिसके अंदर अहंकार होता है वो झुकता नहीं है। नमोकार मंत्र क्या सिखा रहा है? नमोकार मंत्र क्या सिखा रहा है? झुकना सिखा रहा है ना? झुकना सिखा रहा है। एक बार कहा नमो, 2 बार कहा नमो, झुकते रहो, नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो, झुको 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 झुको। आप दिन में 1 माला तो फेरते हो ना? अरे बोलिए ना, कम से कम 1 माला तो फेरते हो। थोड़ा सा बढ़ाना, 1 माला तो फेरते हो ना? तो 1 बार नमोकार मंत्र में कितने बार नमो शब्द प्रयोग हुआ? 5 बार। तो 108 बार यदि हमने नमोकार मंत्र पढ़ा तो कितने बार नमो हो आएगा? 540 बार। अब 540 बार यानी 1 माला में आपने 540 बार नमो शब्द का प्रयोग किया। किससे? वचन से। किससे? मन झुका कि नहीं झुका?
मन में ये भावना आई कि नहीं आई कि अरिहंत भगवान को नमस्कार, सिद्ध भगवान को नमस्कार, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी को नमस्कार। मन में मन झुका कि नहीं झुका? मन ने नमस्कार किया कि नहीं किया? कि केवल वचनों से बोल दिया बस? जीव भी जड़ है, शब्द भी जड़ हैं, और ये जड़ शब्द जब तक आत्मा के अंदर नहीं पहुंचेंगे तब तक भाव पैदा नहीं होगा। तो आत्मा तक तो नमो शब्द पहुंचाया नहीं, केवल मुंह में नमोकार मंत्र पढ़ के बाहर निकाल दिया, वो आत्मा में नहीं पहुंचा, इसीलिए विनय पैदा नहीं हुई। तो ये नमस्कार मंत्र है। नमस्कार का मतलब झुकना। नमोकार मंत्र बचपन से सिखा दिया था कि भाई सीख ले झुकना। इतना नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद भी अकड़े पड़े रहते हैं। इतना नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद भी अकड़ कम नहीं हो रही है। अहंकार दिखाए जा रहे हैं, मैं। नमोकार मंत्र कह रहा मैं कुछ हूं ही नहीं। नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो। कहाँ किया आपने नमोकार मंत्र का मैं नमस्कार? और जब तक आपने नमस्कार नहीं किया तब तक नमोकार मंत्र पूरा नहीं हुआ, तब तक नमोकार मंत्र पढ़ा ही नहीं आपने। जिसको पढ़ाने बैठे थे उसको तो पढ़ाया नहीं। नमोकार मंत्र किसको पढ़ाना था? आत्मा को, मन को या मुंह को? अरे बोलिए ना, आत्मा को पढ़ाना था। और जुबान में पढ़ के काम पूरा कर लिया, जहां पहुंचाना था वहां तक हम पहुंचे ही नहीं। फिर कहते हैं नमोकार मंत्र में तो शक्ति नहीं है, नमोकार मंत्र का तो असर ही नहीं होता, हम तो इतनी जाप करते हैं कुछ होता ही नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? किसको दोष दे रहे हैं? मंत्र को। और दोष किसका है? हैं? जहां नमोकार है वहां अहंकार नहीं, और जहां अहंकार है वहां नमोकार नहीं। आते हैं लोग बुलाने वाला चाहिए, देते हैं लोग लेने वाला चाहिए, करते हैं लोग कराने वाला चाहिए, और झुकते हैं लोग झुकाने वाला चाहिए। सब हो सकता है, लेकिन अंदर जब तक नहीं होगा तब तक काम पूरा होने वाला नहीं है। तो आदर शम दम तय, जो कर्म न आवे सो संवर आदरिये। किसका आदर करें? अभी हम संवर पे तो पहुंचे ही नहीं है। आदर के संस्कार पहले बाहर तो डाल लें। यदि बाहर आदर के संस्कार आ जाएंगे तो अंदर में संवर का आदर भी हो जाएगा। और विनय तो एक ऐसी चीज है कि जहां जाओ वहीं काम आती है। बचपन में किताब में एक कहानी पढ़ी होगी कि एक राक्षस था, तो वो लोगों को खाता था। लोगों ने जंगल में उसे भेज दिया, बोले हम अपने यहाँ से एक एक जने रोज भेजेंगे आपके पास में, तुम उसको खा लिया करो। भाई उसको भेज दिया। एक दिन एक लड़की गई तो वो सबसे प्रश्न पूछता था, मैं कैसा लग रहा हूँ? तो सब राक्षस तो राक्षस है, कभी नहाता नहीं, कभी कंघी नहीं करता, कभी मुंह में पानी नहीं लगाता, उसकी शक्ल कैसी होगी? तो सब कहते बहुत बुरी है तेरी शक्ल। और जैसे वो कहता कि बुरी शक्ल है वैसे ही वो उसको खा जाता था। तो एक दिन एक लड़की गई तो उस लड़की से भी पूछा, बोले मैं कैसा लग रहा हूँ? बोले आप बहुत अच्छी हैं, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, और आपके अंदर तो अतुलनीय ताकत है, आप बहुत अच्छे हैं। उस लड़की को उसने छोड़ दिया। इतनी सजा, इतने कष्ट, इतने दुख क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हम सामने वाले का अपमान करते हैं। हित मित प्रिय वाणी होना चाहिए, है ना? चलिए, समय हो गया, समाप्त करूं? नहीं माता जी, पुरानी माता जी। चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। ट्रेनों में दादर का, घर में फादर का, और करने में आदर का, आगम में नय का, मनुष्यों में वय का, और करने में विनय का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और भगवान की पूजा का,
नदी में नाव का, शरीर में पाँव का और करने में अच्छे स्वभाव का। कहाँ से आए हैं? लखनऊ। त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का और आने वालों में लखनऊ का। चेहरे पर नैना का, बोलने में बैना का और आने वालों में मुरैना का। और कहाँ से आए हैं? जोर से बोल के बताइए। डबरा से। अच्छा, कल बताया था मैंने। कुत्तों में झबरा का, एमपी में बबरा का और आने वालों में डबरा का। और आसाम वाले भी आ गए। सुबह के बाद शाम का, सिर दर्द में बाम का और आने वालों में आसाम का। जोर से बोलिए। कहाँ से आए हैं? पटनागंज। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का और आने वालों में पटनागंज का। और इस शब्द से पंजाब, कोई 5 चीज़ मुख्य होंगी। आब यानी पानी, हाँ याद आ गया। आब यानी पानी और पंज यानी 5, पंजा 5 है ना। तो वहाँ 5 नदियाँ बहती हैं, इसलिए उसका नाम पंजाब है। उड़ीसा का नाम उड़ीसा क्यों है? सब उड़ता उड़ता रहता है तो उड़ीसा हो गया। बिहार का नाम बिहार क्यों है? क्योंकि वहाँ तीर्थंकरों का विहार खूब हुआ है। भगवान महावीर का आदि खूब विहार हुआ है, इसलिए उसका नाम बिहार है। झारखंड का नाम झारखंड क्यों है? झाड़ को झाड़ बोलते, झाड़, झाड़ यानी पेड़। वहाँ पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उसका नाम झारखंड है। मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश क्यों है? क्योंकि वो पूरे भारत के बीच में मध्य में स्थित है, इसलिए उसका नाम मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश क्यों है? क्योंकि वो उत्तर दिशा की तरफ में है, इसलिए वो उत्तर प्रदेश है ना। राजस्थान का नाम राजस्थान क्यों है? क्योंकि वहाँ राजा बड़े प्रतापी हुए हैं, इसलिए वहाँ का नाम राजस्थान है। तो हर शब्द बोलता है, उसका अर्थ निकालने वाला चाहिए। ऐसे ही धर्म का भी हर शब्द बोलता है, उसका भी अर्थ निकालने वाला चाहिए। चलिए, आप सब हो गए। जो बाहर से आए, कोई शहर का नाम बचा तो नहीं? जोर से बोलो। ग्वालियर। अब मैं सुनना चाहती हूँ ग्वालियर, ये कहते हैं ग्वालियर, तो मुझे कुछ नया सा लगता है। सुनने में ईयर का, जंगल में डियर का और आने वाले में ग्वालियर का। ग्वालियर का नाम ग्वालियर क्यों है? वहाँ गाने वाले बहुत थे, इसलिए ये ग्वालियर हो गया। गुना। अनाज में चना का, पेड़ में तना का और आने वालों में गुना का। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में अशोक नगर का। चलने के लिए रास्ते का, बच्चों में बस्ते का और अब आपके नाश्ते का। पहाड़ से आने के बाद तो एक ही चीज़ नज़र आती है, कुछ खाने को मिल जाए, पानी मिल जाए, शिकंजी मिल जाए, है ना।